नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऋचा श्रेष्ठी चैनल में। आज हम सभी सर्वनाम के बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। कल मैंने सर्वनाम पर आधारित तथा उसके भेदों पर आधारित वीडियो बनाई थी। आशा है आप सभी ने देख ली होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो यहाँ पर रेखांकित नहीं है, लेकिन हम रेखांकित कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई हम रेखांकित करते हैं, तो कोई कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कोई छिपा है यानी पता नहीं है कि कौन छिपा है, तो इसलिए यहाँ हमारा कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वे सर्वनाम है, यानी वे इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक। तो वे सर्वनाम जो है वह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि मैं और तुम मिलकर के यदि किसी तीसरे की बात करते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वे, वह, उन्हें, उसका, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन है हमारा संबंधित वाचक सर्वनाम। ऐसा तो कोई नहीं होता है सर्वनाम, संबंधवाचक होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित नहीं होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वह के लिए कहा जा रहा है। निजवाचक में स्वतः आता है, तो यदि यहाँ पर हम देखें इस वाक्य में, तो यहाँ पर स्वतः आया है, तो वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी वह स्वयं से जान जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा यदि स्वतः पर यहाँ पर इंडिकेट किया गया होता। लेकिन हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वह है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? वह यानी किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में दिया है आप, बी में दिया है सीख, सी में दिया है यह, डी में दिया है काम। तो काम तो सर्वनाम है नहीं, यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, सीखना भी क्रिया है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है अपने आप। अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था मैंने, स्वतः, अपने आप, खुद से, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ए, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। बी, आपका शुभ नाम क्या है। सी, अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है। डी, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। तो इस प्रकार हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अकॉर्डिंग इनमें से हमें कौन सा सही आंसर चुनना है। तो हम देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या करना है। अब यहाँ पर कोई आया है तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा सही नहीं हो जाएगा। अरे नालायक, तू इधर आ, यहाँ पर तू का प्रयोग हुआ है, तो ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है, आपका, ये भी पुरुषवाचक में आ जाएगा, यानी ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। आपका, तुम्हारा, तुमको इत्यादि आता है मध्यम पुरुषवाचक में। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन ए। तो इस ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि
दिया है, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। यानी ये जो पुस्तक है ये निश्चित है कि ये उपयोगी है। और इसी पुस्तक को देखो, संकेत भी कर रहा है, तो जहाँ पर संकेत करता है और निश्चित होता है कि किसको निश्चित बताया है कि इसी पुस्तक को देखना है, तो इसलिए हमारा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आशा है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। यानी इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, ये सेंटेंस है हमारा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और फिर आ जाता है संबंधवाचक। उसे, जिसे, उसे क्या पता। अब इस वाक्य को दूसरा सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है, जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। तो यदि इस तरीके से देखें तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसे, जिसे यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ जाएगा ये, ठीक है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, तो अनिश्चयवाचक तो नहीं है और प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो निजवाचक भी नहीं है। हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। ए उन्हें, बी हमको, सी मैं, डी मुझे। अब हम एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उन्हें, ये आपका हो गया किसी थर्ड पर्सन के लिए हम कह रहे हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि उन्हें आज आना है, तो ये हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक। दूसरा है हमको, हमको यानी मुझको, हम सबको, ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत, प्रथम पुरुषवाचक यानी उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत। मैं भी उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। मुझे भी उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि मैं, मुझे, हमको, मुझको, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, ये कर्ता में स्वयं के लिए कहता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है ये सारे शब्दों को, तो ये आपका उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन, देखिए बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कभी भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बहुत से बच्चे उत्तम पुरुष पढ़ करके और निशान लगा देंगे, हमको उत्तम पुरुष है, या मैं उत्तम पुरुष है, या मुझे उत्तम पुरुष है। लेकिन नहीं, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। बहुवैकल्पिक में यही एक कला आनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सारे उसके ऑप्शंस पढ़ें, ताकि हमसे कुछ भी गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला है उत्तर उन्हें, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आई थिंक आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। यदि आप बेल आइकन बजाएंगे तभी ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।